नमस्कार साथियों, मैं टाइगर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल संघ की तरफ से यह संदेश यूट्यूब चैनल सोशलिस्ट विकम्मल प्रकाश जी के माध्यम से आप लोगों को यह संदेश दे रहा हूं कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कल बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री से बिहार के नियोजित शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुलाकात की और वार्ता के पश्चात बिहार राज्य के नियोजित शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सौंपा मांग पत्र। प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा से मिले थे, वह बिहार राज्य के नियोजित शिक्षकों की 6 प्रमुख मांगों को प्रमुखता से उनके समक्ष रखे, जिस पर शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लेते हुए जल्द इसके समाधान का आश्वासन दिया। उन 6 प्रमुख मांगों में सबसे पहली प्रमुख मांग थी राज्य भर के जीओबी मद के नियोजित शिक्षकों के आवंटन राशि जल्द से जल्द जिले को भेजने की। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले 6 महीने से बिहार राज्य के जितने भी तमाम जीओबी मद के नियोजित शिक्षक हैं, उन लोगों के वेतन के लिए आवंटन राशि राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजी गई है। हर बार प्रधान सचिव से संपर्क करने पर यह कहा जाता है कि 7 दिनों के अंदर आवंटन राशि भेज दी जाएगी, लेकिन उस 7 दिनों के बाद फिर अगले 7 दिन की तारीख आ जाती है। उसके बाद आप लोग जैसा जान रहे हैं कि हम बिहार राज्य के जितने भी एसएसए मद के नियोजित शिक्षक हैं, उन लोगों की आवंटन राशि जो है वो 2 महीने 3 महीने या 4 महीने के लिए भेजी जाती है। संघ की तरफ से जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें कहा गया है कि एसएसए मद के जो राज्य के नियोजित शिक्षक है, उनकी आवंटन राशि ससमय जिले को उपलब्ध कराई जाए और पर्याप्त मात्रा में जो है आवंटन राशि भेजी जाए। साथ ही साथ राज्य के सभी डीपीई प्रशिक्षित शिक्षकों को उत्तीर्णता की तिथि से प्रशिक्षित का वेतनमान दिया जाए, इसकी भी मांग प्रमुखता से संघ की तरफ से रखा गया। और संघ की तरफ से अगली मांग यह कही गई कि राज्य के सभी 2 वर्षीय डीएलएड परीक्षा में जो उत्तीर्ण जो हमारे प्रशिक्षु भाई हैं टेट वाले, उन लोगों को जल्द से जल्द ग्रेड पे का निर्धारण किया जाए और ग्रेड पे का लाभ मिले। उन्हें प्रशिक्षितों का जो लाभ दिया जाता है वो सभी मिले। साथ ही साथ राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को जो पुस्तकों के लिए जो राशि दी जाती है वर्ष 2019-20 में ससमय उपलब्ध कराई जाए। हम लोग अक्सर देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा पुस्तकों की राशि भेजी जाती है लेकिन बेसमय भेजी जाती है। और अगली मांग संघ की तरफ से थी कि राज्य के नियोजित शिक्षकों के अधिकारों के लिए जो जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों के दौरान विभिन्न जिलों के नियोजित शिक्षकों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, सभी को वापस लिया जाए। संघ ने इसके अतिरिक्त इन 6 मांगों के अतिरिक्त कई और मुद्दों और राज्य के नियोजित शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान पर विस्तार पूर्वक शिक्षा मंत्री से वार्ता हुई और शिक्षा मंत्री ने सकारात्मक रूप से इसे लेते हुए जल्द से जल्द इसे समाधान का आश्वासन भी दिया। मैं तमाम बिहार राज्य के नियोजित शिक्षकों को इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार जी के नेतृत्व में सदैव आपके हितों के लिए कार्य करता रहा है निस्वार्थ भाव से, और आगे भी सदैव आप लोगों के अधिकारों और जितनी भी तरह की समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए संघ आंदोलनों के माध्यम से या संवैधानिक जो भी माध्यम है उसके माध्यम से आवाज़ उठाते रहेगा। आप लोग सदैव आपके साथ बना रहेंगे। आजकल कुछ तथाकथित शिक्षक नेताओं के द्वारा, जो शिक्षक नहीं भी हैं, वो उनके द्वारा यह अक्सर व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से यह बिहार राज्य के नियोजित शिक्षकों के बीच संदेश भेजा जा रहा है कि वही लोग राज्य के नियोजित शिक्षकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उन लोगों की पोल धीरे धीरे खुलती जा रही है। आप लोगों ने भी अभी ताज़ा कल ही इस संबंध में व्हाट्सएप के विभिन्न ग्रुपों में संदेश देखा होगा कि कैसे वो लोग राज्य सरकार के नीतियों और उनके कार्यक्रमों का विरोध करते हैं और उनके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं, और दूसरी तरफ उसी राज्य सरकार में उनके संरक्षक या वरीय उपाध्यक्ष जो है वो जाकर के शामिल हो जाते हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राज्य सरकार से हाथ मिला सकते हैं या उनकी पार्टी में जा सकते हैं, क्या वो आपके अधिकारों के लिए कभी लड़ाई लड़ सकते हैं? मैं तमाम आप बिहार राज्य के नियोजित शिक्षकों से एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग मान लीजिए कि ये गैर शिक्षक नेताओं के नेतृत्व में लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक अपने अधिकारों की मांग के लिए पटना में सड़कों पर उतरे हुए हैं
और राज्य सरकार द्वारा हम लोगों के शक्ति बल को देखते हुए इन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाता है। और बंद कमरे में जब वार्ता होती है तो क्या ये लोग जो सरकार में जिनके प्रतिनिधि और जिनके लोग मिले हुए हैं, क्या वो सरकार से मिल करके हम लाखों नियोजित शिक्षकों के आंदोलनों को बेच नहीं देंगे पैसे और अपने स्वार्थ के लाभ में? आप लोग सोच सकते हैं। और जो शिक्षक नेता होंगे जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार जी या अन्य शिक्षक नेता, वो जानते हैं कि वो सरकार से जो वार्ता करेंगे वो लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि वो जो भी लाभ मिलेगा या जो भी सरकार द्वारा अधिकार दिया जाएगा वो लाखों नियोजित शिक्षकों के साथ साथ उनको भी मिलेगा। जो शिक्षक हैं वही शिक्षक का दर्द समझ सकते हैं, दूसरे लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी ही सेकेंगे। आगे आप लोगों को देखना है, समझना है और धीरे धीरे सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो जा सकता। कुछ लोगों द्वारा व्हाट्सएप पर झूठ मूठ की अपना महिमा मंडन या फिर अपना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, आप लोगों ने देखा है। और लगातार ये लोग ये झूठे प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच ये संदेश फैला रहे हैं कि यही बिहार राज्य के नियोजित शिक्षकों के लिए एकमात्र कर्ता धर्ता है, जबकि इन लोगों की करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप तमाम नियोजित शिक्षकों से मेरा यह कहना है कि अपने अधिकारों के लिए आप लोगों को मिलकर लड़ना है और यह लड़ाई एक सच्चे और ईमानदार नेतृत्वकर्ता के दम पर ही लड़ी जा सकती है। आप लोगों ने उदाहरण स्वरूप झारखंड राज्य के पारा शिक्षकों का देखा होगा कि कैसे राज्य सरकार नेतृत्व विहीन या उतनी प्रबल नेतृत्व के अभाव में कैसे पारा शिक्षकों पर तरह तरह के दमनात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। क्या मैं आप तमाम नियोजित शिक्षकों से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या कभी भी राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार, आपने कभी इतनी बड़ी आंदोलन या किसी तरह दमनात्मक कार्रवाई की है हम नियोजित शिक्षकों के ऊपर? ये हमारे नेतृत्वकर्ता प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार जी या और जो नेतृत्वकर्ता हैं उनके नेतृत्व का ही बलबूते है कि राज्य सरकार कोई भी दमनात्मक कार्रवाई करने से पहले 10 बार सोचती है। लेकिन आप सोच लीजिए कि अगर यह नेतृत्व गलत हाथों में पड़ जाए तो फिर क्या होगा। इन्हीं आप लोग स्वयं एक शिक्षक समाज से, हम लोग शिक्षित समाज से आते हैं और हमें निर्णय लेने की और अच्छे और बुरे की समझ है। और आपके अधिकारों के लिए सदैव बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल और जितने भी सभी सदस्य हैं, सभी आपके अधिकारों के लिए सदैव लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।